आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि चरित्रहीन महिलाओं की पहचान उनके शरीर के अंगों को देखकर कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते हैं, न ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारी जानकारी चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार यदि किसी महिला की गर्दन छोटी होती है तो वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कई परिस्थितियों के बारे में बताया है जो न केवल पहले के समय में सामने आई थीं, बल्कि आज के समय में भी सही साबित हो रही हैं। चाणक्य पंडित के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप चरित्रहीन महिलाओं के जाल में फंसने से बच सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के स्वभाव और उनके आचार के बारे में कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भावों को भर दिया है। ये सभी भावनाएं हर महिला में सामान्यतः अच्छी होती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह जरूरी नहीं है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने परिवार और अपने कल के नाम पर कोई भी आंच न आने दे। जहां कुछ महिलाएं अपने कल के सम्मान के लिए किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती, वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने ही कार्यों से अपने कल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती और यह कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती। इनकी झूठी बातों को कुछ लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के संकेत होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती हैं। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेख में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि उनकी उंगलियां अधिक लंबी होती हैं, वे अपनी ही कल का नाश करती हैं। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और कठोर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श नहीं करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठी से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता। स्थिति के अनुसार इन्हें बदलने में डर नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इनकी पहचान करना बिल्कुल भी सरल नहीं है जब तक कि उन्हें धोखा न मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वे अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत जवाब दे देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह चाहती हैं। जो स्त्री सदैव धन के पीछे भागती है और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देती, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि यह स्त्री लालची है और उससे सावधान हो जाना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि स्त्री के चरित्र के बारे में उनके स्वभाव को देखकर भी पता लगाया जा सकता है। इस मामले में भारत में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक मौजूद है जिसका नाम है चाणक्य नीति।
चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं टेढ़ी आंखों वाली होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में समर्थ होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आगे बताया गया है कि जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा हो और उठा हो, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ मानी जाती हैं। इसके उलट अगर पैर का यह भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो ऐसी महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती हैं, उनका स्वभाव बहुत बड़ा होता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे उत्तम मानी जाती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर हो, तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। यदि स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षण पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके गालों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार आसमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश का कारण बनती हैं। मसूड़े का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वे स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन के पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और इसके लिए ये किसी को भी धोखा दे सकती है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। जिन स्त्रियों के होंठ के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ज्यादा बाल होते हैं, जिनका तन काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत बाल होते हैं, वे अक्सर झगड़ा करने वाली होती हैं और घर में हमेशा झगड़ा मचाए रखती हैं। इनके साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परेशानी घेर रखती है। इसके अलावा काले मसूड़ों वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। मित्रों, यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि बाहरी रूप का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी स्त्रियां हद से ज्यादा चालाक होती हैं और इनके हृदय में कुछ और राहत होती है, जबकि जुबान पर कुछ और राहत होती है। अर्थात इनका चरित्र दोहरा होता है। इसका मतलब है कि इनका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता और इस तरह की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वे अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर के लिए, और जिन स्त्रियों के कमर का निकला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वे अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं। पुरुष के साथ संबंध बनाना इनकी आदत में शामिल होता है और ये स्वभाव से काफी स्वच्छ प्रकृति की होती है। ऐसी स्त्रियां बड़े ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवाती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कई पुरुष प्रेमी होते हैं। ऐसी झगड़ा करने वाली स्त्रियां जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, बताया गया है कि किसी स्त्री का पेट अगर खड़े पेड़ की तरह लंबा हो, तो यह गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरने का संकेत हो सकता है। पेट का अधिक लंबा होना भी सौभाग्य से वंचित रहने का इशारा है। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें। धन्यवाद।